नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी वेब न्यूज और मैं शिवानी शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ सहारनपुर की खास खबरों के साथ। शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी का बटन दबाना ना भूलें। कोरोना काल में भी नहीं रुक रही है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति। समाजवादी पार्टी के गंगो विधानसभा प्रभारी चौधरी इंद्र सेन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बिहार वर्चुअल रैली पर कसा तंज। बोले, नंगे घायल जिस्मों की डिजिटल इंडिया की चादर से ढकने की एकमात्र कोशिश है भाजपा की बिहार वर्चुअल रैली। मस्जिदों में 5 लोगों के प्रवेश सीमा से संतुष्ट नहीं है मुस्लिम समुदाय, ज्यादा लोगों के प्रवेश की उठाई मांग। हम सब तंजीमों के लोग वो जो धर्म स्थल का ऐलान हुआ है कि 8 जून से तमाम धर्म स्थल खोले जा रहे हैं, उसमें हमें जो अपनी मस्जिदों से मुताल्लिक 5 लोगों के उस पर जो एतराज़ हुआ है, उसका एक ज्ञापन देने के लिए हम लोग यहाँ हाजिर हुए हैं कि मस्जिद की कैपेसिटी के हिसाब से उसकी संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि नमाज बार बार नहीं की जा सकती, इसलिए एक ही वक्त में नमाज में ताकि ज़्यादा लोगों की तादाद जो है नमाज में हो जाए, तो उसी का एक दरख्वास्त लेकर हाजिर हुए हैं कि मुख्यमंत्री तक हमारी बात जिलाधिकारी महोदय पहुँचावें, ताकि मस्जिदों में गैदरिंग बढ़कर जो उसकी व्यवस्था है उस पर अमल कराया जाए। सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल द्वारा नियुक्त किए गए नए कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष ने बढ़ चढ़कर कार्य करने की जताई आशा। हरपाल सिंह वर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल। आज हमने सामाजिक उद्योग व्यापार मंडल के अनिल वर्मा जी को मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है और राजेश धीमान जी को जिला संयोजक नियुक्त किया है और राकेश वर्मा जी को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया है। हम ये चाहते हैं ये जो हैंगे बढ़ चढ़कर व्यापारी भागों में व्यापारी कार्यों में भाग लेने का कार्य करें। बिजली विभाग की तानाशाही से परेशान होकर व्यापारियों ने आत्महत्या की, दी चेतावनी, नहीं कम हो रहा है बिजली का बिल। देखिए क्या बोले व्यापारी। नारंग प्रांतीय अध्यक्ष व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश पंजीकृत। आज हम माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नाम एक अपनी मांगों से युक्त एक ज्ञापन प्रस्तुत करने आए हैं, माननीय जिलाधिकारी अखिलेश सिंह जी को देने आए हैं। हमारी ये मांग है कि व्यापारी जिस प्रकार लॉकडाउन में आर्थिक स्थिति इतनी कमज़ोर हो गई है कि जिससे खर्चे निकालने मुश्किल हो गए। ये जो सरकार का जो राइट लेफ्ट का हिसाब चल रहा है, इससे दुकानदारों के खर्चे नहीं निकल रहे। मेरी सरकार से ये मांग है कि अब ये राइट लेफ्ट को बंद करके पूरा बाजार व्यवस्थित तरीके से खुलवा देना चाहिए। और जो सरकार ने वादा किया था कि लॉकडाउन में बिजली के बिल बिल्कुल न्यूनतम राशि पर आएंगे, वो नहीं आ रहे हैं। मैं पूरे व्यापारी समाज की तरफ से कहना चाहता हूँ कि व्यापारी की ये आज दयनीय स्थिति है, व्यापारी आत्महत्या के लिए मजबूर है। जिस प्रकार से सरकार ने वादा किया था वो पूरा निभाए, अन्यथा व्यापारी समाज ये स्थिति सहन करने में मुश्किल हो जाएगा। और नंबर 3 हमारी ये मांग है, जो आर्थिक पैकेज दिया गया था वो व्यापारियों को कुछ भी नहीं मिला, और व्यापारियों ने लॉकडाउन में जितना अधिक सहयोग व्यापारी ने किया है शायद किसी वर्ग ने किया हो, क्योंकि व्यापारी ने अपने रोजगार बंद रखा और निर्धन और गरीब और असहाय प्रवासी लोगों को खाने तक उपलब्ध कराया। इसके बावजूद भी सरकार हमारे पर ध्यान ना दे तो हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होगा, और यही आज इसी मांगों को लेकर हम ज्ञापन दें। व्यापारी एकता। स्टार पेपर मिल रोड रामू गेट पर कार ने मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे पार्षद प्रदीप उपाध्याय ने एम्बुलेंस को फोन कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। साथ ही थाना सदर बाजार को सूचना भी दी, जहां मौके पर पहुंची पुलिस ने वाहनों को अपने कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अम्बेटा के एक व्यक्ति ने नगर पंचायत पर लगाया आरोप, कहा नहीं उपलब्ध कराई जा रही है सरकार द्वारा दी गई धनराशि। सुनिए खुद पीड़ित की जबानी। हमारी समस्या है जी, हम चाट की रेडी लगाते हैं। अच्छी जो है, अब से पहले जो है नगर पालिका में गए थे, 1000 रुपये की सुविधा मिली थी सरकार की तरफ से। तो ये जो है हम वहाँ फॉर्म दिए तो हमारे कोई सुविधा नहीं मिली। नहीं तो कुछ आधे पास राशन कार्ड है, नहीं इनके पास जो है कोई सुविधा मिल रही। तो जो 1000 रुपये ऊपर से सरकार की तरफ से ही
तो हम नगर पालिका पहुंचे तो उनसे बात हुई हमारी, कह रही 3 साल पहले रजिस्ट्रेशन हुई यहाँ पे। तो जी उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने बेमार से इनकार कर दिया, कह रहे हैं आपका काम नहीं होगा। अच्छे फिर हम जो है नोकड़ पहुंचे एसडीएम के यहाँ कल, तो ये जो है फिर वहाँ दरखास्त लगा गए एसडीएम के। अच्छे कुछ लोग ऐसे हैं जो जब से लॉकडाउन चला रहा, जब से जो है अपने घरों में पड़े, चाट वाला कोई काम नहीं चल रहा, लोग कोई सब्जी बेच रहा, कोई कुछ कर रहा है। ये बिल्कुल जो है अपना बेचारे गरीब आदमी अपने घरों में पड़े, कोई गरीब सरकारी तरफ सहायता, कोई वैसी सहायता कोई नहीं मिली। अच्छे ये बच्चे भूखे में रह रहे, कोई वो नहीं है, उनके काम हो रहे नगर पालिका में, जो आदमी कल रेडी लगा उनके फार्म में से जा रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा लॉकडाउन के दौरान हैंड्स टू केयर वेलफेयर सोसाइटी संस्था द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की गई। संस्था को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करने की भी की गई बात। नगर पंचायत अम्बेटा में नवनियुक्त सभासदों का हुआ शपथ ग्रहण। उप जिलाधिकारी पूरन सिंह राणा और अधिशासी अभियंता एजाज अहमद ने शासन की ओर से नामित किए 3 नए सभासद।